आज हम बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न में कौन से ग्रह शुभ है, कौन से अशुभ है, इसके बारे में हम बताएंगे। आपको कौन से ग्रह का उपाय करना चाहिए और कौन से ग्रह का उपाय नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताएंगे, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेष लग्न की बात करें तो अग्नि तत्व है, स्वामी मंगल है, चर स्वभाव वाला लग्न है, पुरुष जाति है, पित्त प्रकृति है, रात्रि बलि है और जो चिन्ह है वो भेड़ बकरी वाला है। इनका जो स्वभाव है वो गुस्से वाला होता है, जल्द से जल्द वो क्रोधित हो जाते हैं और शांत भी हो जाते हैं। वैसे स्वभाव उनका जो है वो सरल है और खासकर शरीर के अंदर वात और पित्त दोनों की पीड़ा होती है। बचपन संघर्षमयी उनका जाता है, भाई बहन को मदद करने वाला इनका स्वभाव होता है। वैसे ये कंजूस होते हैं, जल्दी से पैसे छूटते नहीं है। इस लग्न में जिसका जन्म हुआ है, खासकर पुरुष की बात करें तो पत्नी जो मिलती है वो मिश्र स्वभाव वाली मिलती है, या फिर थोड़ी सी उसका जो स्वभाव होता है वो मिश्र नहीं होता है, यानी कि थोड़ी सी झगड़ालू भी मिल सकती है। कम संतान होते हैं, मित्रों से भी लाभ होता है। कार्य में ये स्फूर्ति वाले होते हैं, दिन रात बिना थके ये सब काम करते हैं, बहुत ही अच्छी मेहनत करते हैं। बुद्धि का जो है उपयोग करना चाहिए वो कम करते हैं, अगर वो ज़्यादा करेंगे तो बहुत ही अच्छा परिणाम इन लोगों को मिल सकता है। वैसे आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं, साहसिक होते हैं, उत्साही होते हैं, थोड़े ज़्यादा कामी होते हैं, जातीय वृत्ति में उनको थोड़ा सा रस ज़्यादा होता है, क्रोध जल्दी आ जाता है, भूख सहन नहीं होती है, खाना स्वादिष्ट हो या ना हो लेकिन टाइम सर इनको खाना चाहिए। फैशन करने वाले होते हैं, इनका उत्तरार्ध यानी कि जो वृद्धावस्था होती है वो थोड़ी अच्छी नहीं जाती है। इस लग्न के अंदर सूर्य गुरु शुभ बनते हैं और अच्छे फल देते हैं। शनि शुक्र और बुध अच्छा फल नहीं देते हैं, यानी कि वो अशुभ है। सूर्य चंद्र की युति या उससे कोई संबंध होता है तो बहुत ही बढ़िया फल मिलता है। लग्नेश की बात करते हैं तो मेष लग्न है और उसका स्वामी मंगल है, साथ में अष्टमेश वो भी वृश्चिक राशि है, उसका स्वामी भी मंगल है। तो दोनों में से पहले परिणाम लग्नेश का मिलेगा, यानी शुभ मिलेगा। तो मंगल इसमें अगर केंद्र त्रिकोण में है तो बहुत ही बढ़िया परिणाम देगा। अगर 6, 8 और 12वें स्थान में है तो भी बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलेगा। अगर दूसरे स्थान में है, तीसरे स्थान में है या एकादश स्थान में है मंगल, तो फिर मिश्र परिणाम मिल सकते हैं। मेष लग्न की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे अच्छा परिणाम कौन से ग्रह देते हैं, तो जैसे बताया कि शुभ ग्रह जो है वो सूर्य चंद्र है, साथ में गुरु भी है। अशुभ ग्रह बुध है, बाधक ग्रह शनि है और मारक ग्रह बुध और शनि दोनों है। मेष लग्न के अंदर मंगल बहुत ही अच्छा परिणाम देता है, यानी अगर आप लश्कर में जाना चाहो, पुलिस में जाना चाहो या कोई अच्छा साहस करने वाले हो या कर सकते हो तो उसमें मंगल आपको बहुत ही बढ़िया परिणाम दे सकता है। दूसरा और सप्तम स्थान ये दोनों मारक है, यानी जो शुक्र होता है वो शुक्र मारक होता है। लेकिन जैसे एक साइंस में आता है कि भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर शुक्र जो है वो मारक का फल नहीं देगा। लेकिन सावधानी क्या रखनी है कि उसके कोई भी परिणाम लेने के लिए आपको शुक्र के जप नहीं करने हैं, शुक्र का नंग यानी कि डायमंड नहीं पहनना है और शुक्र का फास्ट भी नहीं करना है। तो बहुत अच्छी तरह से सावधानी रखिए। तो करना क्या है, तो कि आप शुक्र के लिए, शुक्र को अच्छा करने के लिए कुल देवी को
प्रार्थना कर सकते हो, कुल देवी के नमस्कार कर सकते हो। स्त्री के साथ कभी भी, यानी कोई भी लेडीज़ हो, चाहे वो पत्नी स्वरूप हो, माँ स्वरूप हो, बहन स्वरूप हो, या मित्र स्वरूप हो, या आपकी कन्या हो यानी कि आपकी डॉटर हो, तो इन जो स्त्री स्वरूप है वो शुक्राधीन है। तो करना क्या है, इनके साथ कभी भी आपको बुरा व्यवहार नहीं करना है। अगर किया तो फिर आपका शुक्र जो मारक है वो बहुत ही अशुभ परिणाम देने वाला बन जाएगा। अगर वो अशुभ परिणाम देगा तो आपके जीवन में से वैभव चला जाएगा, स्त्री जो है आपके पास वो भी चली जाएगी, लक्ष्मी जो है वो भी आपकी चली जाएगी। तो सावधानी रखिएगा कि आपको कभी भी स्त्री के साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करना है। तो ये बात हुई शुक्र की। तीसरा जो स्थान है और षष्ठम स्थान, दोनों स्थान का अधिपति बुध होता है, यानी बुध जो होता है वो अशुभ है, यानी बुध का कोई भी परिहार आपको नहीं करना है। यानी क्या नहीं करना है, तो सबसे पहली बात नंग नहीं पहनना है। पन्ना का जो नंग आता है, तो जो कनिष्ठिका उंगली होती है, सबसे छोटी उंगली होती है, वहां पर पहना जाता है सिल्वर धातु में, तो वो कभी भी आपको ग्रीन कलर का आता है वो नहीं पहनना है। साथ में बुध का उपवास भी आपको नहीं करना है, यानी कि आपको बुधवार का, वेडनेसडे का फास्ट नहीं करना है। खूब ध्यान से सुनिएगा, नहीं करना है। दूसरी बात, आपको बुध के जप भी नहीं करने हैं। बुध का जो जप होता है, ओम बुधाय नमः, या फिर पुराणोक्त मंत्र जो होता है, जैसे कि बहुत सारे उसके मंत्र हैं, उनमें से कोई भी मंत्र आपको नहीं करने हैं। प्रियंगो कलिकाश्यामम रूपेणा प्रतिमं बुधम सौम्यम सम्यम गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम, ऐसे पुराणोक्त जो मंत्र है वो भी नहीं करने हैं। मतलब कोई भी मंत्र आपको बुध का नहीं करना है। बुध के जो अधिष्ठातृ देव है और प्रति अधिष्ठातृ देव वो विष्णु और नारायण है, तो उनका भी परिहार नहीं करना है। हाँ, आप नारायण के दर्शन कर सकते हो, आप विष्णु भगवान के दर्शन कर सकते हो, लेकिन कभी भी आपको नारायण संबंधित कोई भी उपासना जप मंत्र नहीं करना है। ठीक है, आपको दान करना है। कौन से दान करने चाहिए, तो बुध आधारित दान कर सकते हो, यानी कि ग्रीन कोई भी चीज हो वो आप दान में दे सकते हो। जैसे सब्जियां दे सकते हो, हरे कपड़े किसी को दे सकते हो, क्लॉथ दे सकते हो। मूंग यानी ग्रीन जो मूंग दाल आती है वो भी आप दान में दे सकते हो। तो इससे आपका बुध अच्छा परिणाम देगा। अब आता है कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव, यानी कि जो आपकी कुंडली में सबसे अच्छा परिणाम देने वाला जो ग्रह है वो कर्क राशि यानी चतुर्थ स्थान में है, मेष लग्न के अंदर। तो चंद्र बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। चंद्र कहां पर बैठा है उसके हिसाब से उसका फल मिलेगा, लेकिन केंद्र और त्रिकोण में अगर चंद्र है तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। आपका मन स्वस्थ होगा, आपके मातृ से यानी कि आपके माताजी से भी आपको बहुत बढ़िया फल मिल सकता है। आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं, प्रफुल्लित रह सकते हैं, अगर आपका चंद्र जो है वो अच्छा हुआ तो। मतलब यहाँ पर चंद्र बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। दूसरी बात है, सूर्य भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया परिणाम देगा। यानी अगर आपका सूर्य अच्छा हुआ, सिर्फ सप्तम स्थान में अगर सूर्य है तो वो सूर्य नीच का कहलाएगा। तो वो सूर्य के बलि के लिए यानी कि बलवान करने के लिए आपको सूर्य का यहाँ पर नंग धारण करना पड़ेगा। आप चंद्र का भी नंग धारण कर सकते हो। सूर्य और चंद्र दोनों के आप जप भी कर सकते हो, उपवास भी कर सकते हो और नंग भी धारण कर सकते हो। यानी कि मेष लग्न के अंदर चंद्र और सूर्य का परिहार आप कर सकते हो, यानी कि व्रत कर सकते हो, नंग पहन सकते हो, साथ में उसके जप, व्रत और उपवास तीनों यहाँ पर आप कर सकते हो। उससे आपको बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलेगा। खासकर सुख, शांति, समृद्धि, अच्छे मकान के लिए ये सब
आपको फायदेमंद रहेगा। अभ्यास के लिए आपको फायदेमंद रहेगा। अगर सूर्य अच्छा रहा तो आपका अभ्यास बहुत ही अच्छा रहेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ सकता है। अब बात कर रहे हैं हम षष्ठम स्थान की, जो पहले ही आपको बताया कि तृतीय स्थान और षष्ठम स्थान दोनों का अधिपति बुध है, तो बुध अच्छा परिणाम नहीं देगा। तो यहाँ पर बुध के कोई भी उपाय नहीं करने हैं। सप्तम स्थान आया, उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ पर क्या है तो कि शुक्र की राशि है, वो भी आपको बता दिया। अगर आपका शुक्र बिगड़ा हुआ है या आप शुक्र के कोई भी उपाय कर रहे हो, जैसे आगे बता दिया, तो क्या होगा कि सप्तम स्थान से आपको क्या हो सकता है कि पार्टनर्स, अगर आप कोई काम करते हो पार्टनरशिप में, तो वहाँ पर ब्रेक हो सकता है। आपकी पत्नी के साथ या आपकी कोई प्रेमिका है, उसके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। अगर आपने यहाँ पर शुक्र के परिहार किए तो, यानी डायमंड पहना, शुक्र का उपवास किया, शुक्र का जप किया, तो सिर्फ छोटी छोटी सावधानियां रखिए, उससे बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। जैसे षष्ठम स्थान की बात कर रहे हैं साथ में, तो षष्ठम स्थान में क्या है तो षष्ठम स्थान का अधिपति जो है वो बुध है। अगर षष्ठम स्थान के अधिपति को आपने बड़वान किया, यानी बुध को आपने बड़वान कर लिया, तो बुध बड़वान करने से तीसरे और षष्ठम दोनों स्थान का परिणाम बिगड़ेगा आपका। यानी तीसरा स्थान भाई बहन का स्थान है, साथ में षष्ठम स्थान जो है वो आपके मम्मी के साइड का स्थान है, यानी उसको मौसाल बोलते हैं हम। तो वहां पर आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, शत्रुता बढ़ सकती है, शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, आपका जो साहस है वो भी बिगड़ सकता है। तो यहाँ पर बुध के बहुत ही कम परिणाम हमें करने हैं। यानी सिर्फ बुध के शांति पाठ कर सकते हो, शांति यज्ञ कर सकते हो, या फिर जैसे बताया कि बुध आधारित जो भी दान है हम कर सकते हैं। अष्टम भाव की बात करते हैं तो वहां पर मंगल की राशि है। जैसे बताया कि मंगल पहले स्थान का परिणाम देगा, यानी मेष लग्न है तो मेष लग्न के अंदर मंगल कौन सा पहले परिणाम देगा तो वो लग्न का देगा, यानी शुभ ही परिणाम रहेगा। लेकिन अगर अष्टम भाव में मंगल 6, 8 और द्वादश स्थान में स्थित हो जाता है तो वो बहुत ही बढ़िया परिणाम देगा। तो मंगल यहाँ पर शुभ ही परिणाम देगा। साथ में बात करते हैं नवमम भाग्य स्थान की, तो भाग्य स्थान का अधिपति और द्वादश स्थान यानी जो 12वां स्थान है, दोनों का अधिपति यहाँ पर बृहस्पति होता है। तो होगा क्या कि बृहस्पति यहाँ पर पहले परिणाम भाग्य का देगा, यानी पहले आगे भी बताया कि यहाँ पर बृहस्पति सूर्य दोनों शुभ है, तो बृहस्पति का अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, यानी प्रगति होगी, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे। वडील जो है आपके, जो पूजनीय है, आपके गुरुजन हैं, उन सब का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। साथ में व्यय कम होगा, व्यय बहुत ही कम होगा। विदेश संबंधित अच्छे फायदे मिल सकते हैं आपको। अब बात करते हैं दसम स्थान और एकादश स्थान की, तो ये जो दोनों स्थान हैं वो कर्म क्षेत्र हैं और लाभ स्थान है। तो यहाँ पर शनि का कोई भी उपाय नहीं करना है। यानी कई बार क्या होता है कि विलंब से कामकाज मिलता है, या आप अगर जॉब करते हैं तो वहाँ पर तकलीफ रहती है, आपके अंडर जो काम करते हैं वो भी आपको परेशान करते हैं, और आपके जो ऊपरी होती है यानी कि जो बॉस होता है, आपका जो ऊपरी होता है, जो बॉस होता है, वो भी आपको कई बार परेशान करते हैं। आपको दूसरों की कंपैरिजन से देखा जाए तो कम लाभ मिलते हैं या विलंब से लाभ मिलता है, वो शनि की वजह से, क्योंकि यहाँ पर शनि आपका बाधक है, यानी रुकावट करने वाला ग्रह कौन सा है, वो शनि है। तो आपको शनि का कोई भी उपवास नहीं करना है, खास तौर पर आपको शनि का उपवास यानी कि फास्ट नहीं रखना है। दूसरे नंबर पर आपको नीलम का नंग जो होता है यानी स्टोन आपको कभी भी नहीं पहनना है, और ओम सम शनिश्चराय नमः कभी भी नहीं करना है, जप नहीं करना है, तो आपको इसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको शनि का शांति पाठ करना चाहिए। जैसे दशरथ उवाच, भगवान श्री राम के जो पिताजी हैं उन्होंने इस पाठ की रचना की थी, दशरथ उवाच। तो जो शनि का शांति पाठ है वो करनी चाहिए। साथ में शनि का जो दान है वो देना चाहिए। जैसे ब्लैक उड़द दे सकते हो, लोखंड की कोई चीज़ हो तो आप दान में दे सकते हो,
काले तिल दान में दे सकते हो। ऑयल जो होता है तेल, वो तेल भी आप दान में दे सकते हो। तो आपको सिर्फ छोटे छोटे ऐसे परिहार से आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिल सकता है। तो मेष लग्न की आज हमने बात की, तो आप देखिए कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। सिर्फ इतनी सावधानी रखने से आपको बहुत ही बढ़िया परिणाम मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आशा करते हैं कि आपको ऐसे ही वीडियो आगे मिलते रहेंगे। और आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे और आप तक जरूर पहुंचाएंगे। खास तौर पर आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों के पास अच्छे वीडियो पहुंचे और दुनिया में किस तरह से क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसकी सारी जानकारी है वो आप तक पहुंचे। खास तौर पर उपाय के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप बताइएगा। और आगे कौन से क्वेश्चन पर आपको चाहिए, आपके जो प्रश्न हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, जैसे जॉब के बारे में, मैरिज के बारे में, संतान के बारे में, कब विदेश के योग बनेंगे, विद्या प्राप्ति कैसे रहेगी, ये सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अवश्य आप कमेंट में लिखिएगा कि आप कौन से क्वेश्चंस चाहते हैं, क्या चाहते हैं, उसके बारे में हम आपको अवश्य बताएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अवश्य बताइए, ताकि हमें पता चले कि आप क्या चाहते हैं और आपको कौन से क्वेश्चंस आपके अंदर है जिससे आप अच्छा परिणाम पाना चाहते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हर महादेव।